अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वांग योग मालिका के तीसरे अंक में हम अपने प्रिय मित्रों को संक्षेप में विश्वरूप परमात्मा के दर्शन की युक्ति दर्शित करने जा रहे हैं। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग के इस तीसरे अध्याय में मुमुक्षु को विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराते हुए कहते हैं, स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, अक्षर में अंग है 8 अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक इस तीसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य मुमुक्षु को संक्षेप में बता रहे हैं। बताशा हमने प्रयोग के लिए अधिष्ठान स्वरूप अपने सामने रखा हुआ है और उसी बताशे को प्रायोगिक पद्धति से विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखना है, जानना है और ये देखना है कि जो इस बताशे में है वही संपूर्ण विश्व में है या नहीं। स्वरूप वस्तु का देखो, बताशे का स्वरूप देखो। बताशे का स्वरूप जो हम देखते हैं उसे क्षर जानना चाहिए। क्षर का अर्थ होता है सतत क्षरण होने वाला, अर्थात सतत रूपांतरण होने वाला। और भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। इस बताशे के अंदर बाहर इधर उधर सर्व ओर ओत प्रोत जो व्याप्त मिठास है वो अक्षर है। अक्षर अर्थात जो जिसका कभी क्षरण नहीं होता। भले ही हम इस बताशे के लाखों टुकड़े कर दें, चूरा कर दें, तो भी वो मिठास एक एक कण में रहेगी ही रहेगी। इसीलिए उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण नहीं होता। और नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। रूपांतर होने वाला जो भाव है वो अक्षर है, रूपांतर न होने वाला भाव जो है वो अक्षर है। और ये दोनों भावों का लय नाम में होता है। शक्कर कहते ही क्षरण होने वाला, रूपांतरण होने वाला अक्षर भाव और उसमें ओत प्रोत स्थायी भाव अक्षर मिठास, इन दोनों का लय हो जाता है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। पुरुषोत्तम भाव यानी नाम में ही क्षर और अक्षर, इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही सगुण साकार अक्षर भाव, निर्गुण निराकार अक्षर भाव और इन दोनों भावों का लय तीसरा पुरुषोत्तम भाव जो नाम है उसमें ये दोनों भावों का लय हो जाता है। मुमुक्षु ने कहा था कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खे पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। और साथ ही उसने कहा था कि मैंने वेदों के महावाक्य तत्त्वम असि को सुना है, उसके विषय में वेदों उपनिषदों में जो विस्तार से कहा गया है उसका भी मैंने अवलोकन किया और ये जानने की कोशिश की कि तत्त्वमसि है क्या, लेकिन वो ध्यान में नहीं बैठता। वो ध्यान में इसलिए नहीं बैठ रहा था क्योंकि वो शब्द में था। अब ये प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा हम त्रिपुटी में इस वस्तु का विश्लेषण जान रहे हैं और इसीलिए प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ध्यान में बैठना चाहिए, इसलिए इस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप नाम को जान रहे हैं जो हमारे प्रेम का निज स्थान है। नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है और इसीलिए यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु के निज मूल स्वरूप का यथार्थ बोध होने के लिए वस्तु को त्रिपुटी के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। वस्तु में त्रिपुटी देखी, वस्तु में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस प्रकार हमने त्रिपुटी देखी कल्पना करके स्वभाव से। स्वभाव के द्वारा कल्पना की गई त्रिपुटी की और त्रिपुटी की कल्पना करके ही वस्तु को जाना जा सकता है। इंद्रियों से दिखता है क्षर, सो तत् है कहा। क्षर को इंद्रियों से जाना जाता है, आँख कान नाक त्वचा जीभ और छठवां साधन मन। तो आँख से रूप, त्वचा से स्पर्श और आँख से रूप, त्वचा से स्पर्श, जिह्वा से रस, नाक से गंध और कान से शब्द। इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, नाक से गंध, इस प्रकार हम आँख कान नाक त्वचा जीभ से शब्द स्पर्श रूप रस गंध नामक पंच तन्मात्राओं का प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं और मन से वस्तु में व्याप्त सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन गुणों का अनुभव लेते हैं। तो इस प्रकार इंद्रियों से दिखता है क्षर, सो तत् है कहा। 5 ज्ञानेंद्रियां और छठवा अंतरेंद्रिय मन, इनसे हमने इन 8 प्रकार के अनुभव को लिया जिसे क्षर कहते हैं और क्षर को ही शास्त्रीय भाषा में तत् कहा जाता है। इंद्रियों से दिखता है क्षर, सो तत् है कहा, उसे तत् कहते हैं। त्वम से अक्षर को जाना, बताशे में व्याप्त मिठास को त्वम कहते हैं और ये अक्षर होता है जिसका कभी क्षरण नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं और त्वम से अक्षर को जाना जाता है। तत् कहते हैं अष्टधा प्रकृति 8 अनुभव को और त्वम कहते हैं निराकार सर्वत्र व्याप्त मिठास को और असि निश्चय नाम है, असि वस्तु का नाम है। तो इस प्रकार हमने त्वम से तत् से क्षर, त्वम से अक्षर और असि से नाम को जाना। क्षर में अंग है 8, क्षर में 8 अंग होते हैं जो हमने अभी देखे। अक्षर एक रूप है और अक्षर को कोई रूप नहीं है, सर्व रूप में नित्य स्थायी अजन्मा पुराना
वो अक्षर भाव रहता ही है। वस्तु के बाह्य स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं, लेकिन परिवर्तन होते हुए भी जो रहता ही है उसे अक्षर कहते हैं। चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप, मिठास, प्रियत्व, और जहां है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। ये क्षर और अक्षर, ये दोनों भावना जहां रहते हैं उसे ही वस्तु के लय का स्थान नाम कहते हैं। यानी क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम ये एक ही वस्तु को जानने के लिए की गई कल्पनाएं हैं। त्रिपुटी रूप कल्पना से ही इस वस्तु का संपूर्ण बोध हमें होता है। यद्यपि परमात्मा रूप एक ही है, तथापि वह एक शून्य रूप नहीं है। परमात्मा ने ही आत्म सुख के लिए कल्पना द्वारा रचना करके निज शरीर में ही ये भेद जाना। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इत्यादि सब त्रिपुटियां कल्पना मात्र है, क्योंकि वही देखने वाला है, वही दिखने वाला है, और इन दोनों को देखने की जो पद्धति है, जो ज्ञान है, वो भी वही परमात्मा है। यानी एक ही परमात्मा तीन प्रकार से दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे बताशे का ही स्वरूप अष्टधा अक्षर दिख रहा है, बतासे में व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप, मिठास जो अक्षर है, और इन दोनों का लय नाम में होता है। बताशा कहते ही स्वरूप भी आ गया और उसमें व्याप्त मिठास भी आ गई। और इस प्रकार त्रिपुटी के बगैर एकत्व की सिद्धि प्रकट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एकत्व की सिद्धि करने के लिए ही वस्तु की त्रिपुटी को हमने जाना। वस्तु को कल्पना के द्वारा तीन फूट करके जाना। एक फूट है जो दिख रहा है, दूसरा फूट है जो अंदर व्याप्त है, और तीसरा फूट है नाम, जिसमें इन दोनों भावों का लय हो जाता है। बिना अक्षर भाव के प्रत्यक्ष हुए अक्षर और पुरुषोत्तम नाम भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। तत्वमसि समझाने में जीवत्व भाव पृथक रहने वाली कल्पना ही नहीं रहती। तत्वमसि, तत्त्वम असि, तत्क्षर, त्वम अक्षर और असि नाम, ये तत्वमसि समझाने के लिए ही ये त्रिपुटी की कल्पना की गई है। और जीवत्व भाव पृथक रहने वाली कल्पना इन तीनों भावों का एकीकरण होते ही, जैसे वस्तु के यानी जो दिख रहा है वस्तु का स्वरूप, वस्तु में जो व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप, मिठास है, और इन दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। इस प्रकार जीवत्व भाव पृथक रहने वाली कल्पना का ही यानी समापन हो जाता है। हमारी तीनों कल्पनाओं का जो एकीकरण है वो वस्तु में हो जाता है, और इसीलिए विश्व रूप ही रहता है, पृथक माना हुआ अक्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, इस प्रकार का कोई भी भाव नहीं रहता। इसीलिए इस त्रिपुटी का वर्णन किया जाता है। त्रिपुटी के द्वारा वस्तु को जाना जाता है, और वस्तु लक्ष्य में नहीं, वस्तु एक है। वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी की गई है। वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु को तीन प्रकार से विश्लेषित करके जाना जा रहा है। और इस विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित प्रश्नोत्तर स्वरूप नर नारायण ग्रंथ के उत्तर क्रमांक 989, 1130 और 1032 में विश्लेषित किया गया है कि वस्तु एक है। एक ही वस्तु को जानने के लिए तीन प्रकार की कल्पनाएं की गई। अपने प्रिय मित्रों से हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि वे भी अपने आगे कोई वस्तु रखें और उस वस्तु पर स्वयं प्रयोग करके अध्यात्म विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः जान लें, क्योंकि जानत तुम ही हुई जाई। जब तक हम जानते नहीं तब तक हमारे संशय भ्रम बने ही रहते हैं। चौथे अध्याय क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नाम के चौथे अध्याय से इसी बोध को विस्तार से सद्गुरु बताशे पर प्रयोग करते हुए स्पष्ट करेंगे।
जिसका हम अवलोकन करने वाले हैं। और यहाँ विश्वरूप दर्शन कराने वाले सर्वांग योग नामक इस सद्गुरु युक्ति के सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक तीसरे अध्याय का समापन होता है। अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।